बहुत समय पहले, जब दुनिया में देवताओं और असुरों की ताकत बराबर चलती थी और हर दिन कोई ना कोई युद्ध छिड़ा होता था, तभी एक ऐसे आरष्य का जन्म हुआ जिनका ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं था। ये थे शुक्राचार्य। उन्हें खुद भगवान शिव ने संजीवनी विद्या सिखाई थी, यानी ऐसी विद्या जिससे मरा हुआ भी फिर से जीवित हो सकता था। वे वेद, शास्त्र, उपनिषद सब में माहिर थे और चाहते थे कि देवता उन्हें अपना गुरु बनाएं। लेकिन इंद्र ने उन्हें उनकी माता के असुर कुल से होने की वजह से अपमानित कर दिया। इसी अपमान ने उन्हें देवताओं का दुश्मन और असुरों का गुरु बना दिया। पाताल लोक जाकर असुरों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और तभी से वे दैत्य गुरु कहलाए। देवताओं के पास अमृत था, इसलिए वे मरकर भी जीवित हो जाते थे, पर असुर हर युद्ध में मर जाते थे। इस कारण शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या पाने के लिए हजारों साल तक उल्टा लटक कर कठोर तपस्या की। इंद्र ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। आखिरकार भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें संजीवनी विद्या दे दी, साथ ही चेतावनी दी कि इसका गलत उपयोग मत करना। इसी बीच इंद्र की बेटी जयंती, जिसने पहले तपस्या भंग करने की कोशिश की थी, बाद में पश्चाताप में शुक्राचार्य की सेवा करने लगी और दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर असुरों और देवताओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शुक्राचार्य बार बार मरे हुए असुरों को जीवित कर देते थे। यह देखकर देवता परेशान हो गए और शिव जी को शिकायत की। तब शिव जी को क्रोध आया कि संजीवनी विद्या का दुरुपयोग हो रहा है, और उन्होंने क्रोध में आकर शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य शिव के पेट में फंस गए, लेकिन बाद में शिव के लिंग से शुक्राणु के रूप में बाहर निकले, जिसके कारण उन्हें शिवपुत्र भी कहा गया। इसके बाद देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अपने पुत्र कच्छ को संजीवनी विद्या सीखने के लिए शुक्राचार्य के पास भेजा। कच्छ पढ़ने लगा और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी उससे प्रेम करने लगी। लेकिन असुरों ने कच्छ को कई बार मार दिया और शुक्राचार्य हर बार उसे जीवित करते रहे। आखिर में असुरों ने कच्छ की राख को ही पीसकर शुक्राचार्य के पेय में मिला दिया। अब अगर वे कच्छ को जीवित करते तो खुद मर जाते, और एक पिता के प्यार में वे यही किया। उन्होंने अपनी जान देकर कच्छ को जीवन दिया और अपने उदर में ही उसे संजीवनी विद्या का ज्ञान दे दिया। जब कच्छ बाहर आया तो शुक्राचार्य की मृत्यु हो गई, लेकिन कच्छ ने अपने गुरु के प्रति कर्तव्य निभाते हुए सबसे पहले संजीवनी विद्या से अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पुनर्जीवित किया। कच्छ वापस जाने लगा तो देवयानी ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन कच्छ ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता के पेट से निकला हूं, इसलिए मैं तुम्हारा भाई जैसा हूं, इसलिए विवाह धर्म के विरुद्ध होगा। यह सुनकर देवयानी ने क्रोध में उसे श्राप दिया कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम इसे भूल जाओगे। इस तरह शुक्राचार्य की पूरी कहानी खत्म नहीं होती। वे आगे भी असुरों के महान गुरु बने रहे और आज भी उन्हें ज्ञान, शक्ति और संजीवनी विद्या के सबसे बड़े जानकारों में गिना जाता है।